जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। कल गुरुप्रिया दीदी माँ के साथ भोजन करने बैठी थी, प्रसाद पाने बैठी थी। वहाँ से आ गए। माँ के साथ भोलानाथ जी के पत्तल पर जाकर खाने बैठी। माँ उस समय अपने हाथ से ही खाती थी। माँ ने स्वयं थोड़ा खाकर मुझे मछली भात खिला दिया। मैंने कहा, तुम जो दो वही खाऊंगी। आत्मीय स्वजन कहने लगे, आज से तुम यह आज्ञा दे जाओ कि उसे मछली खानी होगी। किंतु माँ ने जरा हंसते हंसते कहा, ना, यह नहीं कहती हूँ। मेरे साथ जब खाएगी तभी खाएगी, और समय मछली खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन दिनों आलू के साथ पकाया हुआ भात खाती थी, किंतु माँ ने इतनी मछली तरकारी खिला दी कि सभी ने सोचा कि इसे यह नुकसान पहुँचाएगी। माँ के साथ थोड़े दिन का परिचय था, इसलिए माँ की शक्ति का यथार्थ परिचय बहुतों को मिला न था, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा था। मैंने हंसते हुए कहा था, तुम खाओगी नहीं, केवल मुझी को खिलाओगी। माँ ने भी हंसकर उत्तर दिया, आज तुम्हें खिला दिया है, बाद में तुम मुझे खिला दोगी। इस कथन का अर्थ उस समय भली भांति समझ में नहीं आया। खाना पीना समाप्त हो गया। सायंकाल माँ शाहबाग चली गई। सूर्य ग्रहणोत्सव 30 पौष 1982। इसके कुछ दिन बाद ही पौष संक्रांति के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा। बहुत लोग सम्मिलित होकर उस दिन शाहबाग में माँ के समीप दिन में कीर्तन करेंगे और प्रसाद पाएंगे। यह निश्चय कर उसकी व्यवस्था करने लगे। हम लोग उस दिन सवेरे ही आ पहुँचे। आकर देखते हैं कि माँ तरकारी छिल रही है। मुझे भी माँ ने उस काम में लगा दिया। बहुत लोग प्रसाद पाने वाले थे। बाउल बाबू और उनकी स्त्री ने आकर माँ को सहायता पहुँचाई। माँ ने तरकारी सुधार कर चावल, दाल आदि ठीक कर दिए। देवेंद्र कुशारी आदि कई भक्त लोग रसोई बनाने वाले थे। मटरी बुआ तो थी ही। पिताजी ग्रहण के समय पुरस्चरण करते थे। वे भी उस दिन घर न जाकर वहीं जप करने बैठे। माँ ने स्वयं ही पूजा के बर्तन मांजकर पिताजी के लिए पूजा की जगह बना दी। ग्रहण का आरंभ होते ही कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन में माँ का भाव। धीरे धीरे प्रमोद बाबू की स्त्री, निशी बाबू की स्त्री आदि स्त्रियां आकर माँ को प्रणाम कर कीर्तन के निकट एक गोल कमरे में जा बैठी। नाच घर में कीर्तन हो रहा था। माँ की अवस्था देखकर मालिकों के श्रद्धान्वित होने के कारण वहाँ सभी जगह माँ का उत्सव चल रहा था। माँ समागत स्त्रियों को अपने हाथ से सिंदूर दे रही थी। बैठने के लिए चटाई आदि बिछा दे रही थी। किसी काम में त्रुटि न थी। इधर रसोई की सब व्यवस्था कर दी गई। तदुपरांत माँ स्त्रियों के साथ कीर्तन के सामने गोल कमरे में जा बैठी। माँ किसी भी आसन पर विशेष बैठती न थी। जमीन पर ही बैठती और जमीन पर ही लेटी रहती। बहुधा इस अवस्था में सारा दिन कट जाता। माँ जमीन पर ही पड़ी रहती। कभी कभी मैंने देखा है कि चिट्ठियों से माँ का मुख हाथ भरा है। माँ एक कोने पर पत्थर के समान जमीन पर पड़ी है। उस दिन भी जमीन पर एक कोने में जा बैठी। सिर और शरीर भली भांति कपड़े से ढक दिया था। सदा ही मैं देखती, माँ सिर अथवा शरीर का कपड़ा कभी खोल कर न बैठती। शरीर भली भांति ढका रहता। कीर्तन हो रहा था। लगभग दोपहर का समय था। हम लोग भी सब माँ के समीप बैठी थी। सहसा माँ का सारा शरीर हिलने लगा। सिर का वस्त्र गिर गया। नेत्र बंद हो गए, किंतु शरीर मानो कीर्तन के ताल ताल में नाम कीर्तन के साथ साथ हिल रहा था। इस प्रकार हिलते हिलते ही माँ उठ खड़ी हुई, किंतु मालूम पड़ता था कि शरीर छोड़ दिया है। किसी अदृश्य शक्ति की सहायता से शरीर में भांति भांति की क्रियाएं होने लगी। अवस्था देखकर स्पष्टतः प्रतीत होता था कि इसमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। शरीर इस प्रकार छोड़ दिया कि शरीर का कपड़ा भी गिरा जा रहा था। उस समय माँ बदन पर शमीज नहीं पहनती थी। कपड़ा ही इस प्रकार भली भांति पहनती थी
कि कभी भुजाएं तक दिखाई नहीं देती थी। सब स्त्रियों ने माँ के शरीर पर एक चादर कसकर बांध दी। माँ हवा के साथ साथ मानो प्रत्येक बार गिरकर भी वायु में भार देकर ही उठ रही थी। सारे कमरे में घूमने लगी, मानो एक विचित्र नशे में मस्त हो। ठीक वैसा भी न था। हमने जो अवस्था देखी उसका वर्णन भाषा द्वारा नहीं किया जा सकता। अपने जीवन में और कभी भी ऐसी अवस्था देखने में नहीं आई। चैतन्य देव और रामकृष्ण देव की जीवनी में इस महाभाव के विषय में मैंने केवल पढ़ा भर था। आज इस अवस्था को प्रत्यक्ष आंखों से देखकर तो मैं मानो स्तब्ध हो गई। कैसे आश्चर्य की अवस्था थी। जो कुछ ही क्षण पहले कितने काम कर रही थी, वे इस समय न जाने कहाँ चले गए। उक्त अवस्था साधारण लोगों की तो बुद्धि में भी नहीं आ सकती थी। माँ का शरीर इस प्रकार घूमते घूमते बरामदे से धीरे धीरे कीर्तन करने वालों की टोली में जाकर घूमने लगा। नेत्र ऊपर लगे हुए तथा पलकहीन थे। मुंह पर अस्वाभाविक ज्योति मानो झलमला रही थी। संपूर्ण शरीर पर रक्त कांति थी। देखते देखते उत्थितावस्था से ही एकाएक जमीन पर गिर पड़ी, किंतु तनिक भी शरीर पर चोट आई हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। मैंने कहा तो है कि हवा के साथ ही मानो शरीर छोड़ दिया था। वायु के साथ ही साथ मानो शरीर जमीन पर ढुलक पड़ा। गिरते ही जैसे बवंडर कागज या पत्ते को उड़ा ले जाता है, वैसे ही शरीर द्रुत गति से घूमने लगा। हम लोगों ने पकड़े रखने की चेष्टा की, किंतु उस वेग को संभालना असंभव हो गया। थोड़ी देर बाद स्थिर होकर बैठी, नेत्र बंद थे, आसन बांधकर बैठी थी। स्थिर, धीर, अचल, अटल अवस्था हो देखकर मैं पिताजी को देखने के लिए उन्हें बुलाने माँ के सोने के कमरे में गई। पिताजी जप कर रहे थे। मैंने कहा, देख लीजिए कैसी अद्भुत अवस्था है। ऐसी अद्भुत अवस्था मैंने कभी नहीं देखी है। किंतु पिताजी जप छोड़कर उठे नहीं। उस समय भी ग्रहण हटा न था। उसके अनंतर माँ कीर्तन के उस अस्त व्यस्त वेश से ही पिताजी जिस कमरे में जप कर रहे थे, चलते चलते उसी कमरे में एकाएक दरवाजा खोलकर अकेले ही प्रविष्ट हो गए। क्या किया यह मुझे ज्ञात नहीं। एक क्षण के बाद ही बाहर आकर दरवाजा बंद कर उसी तरह कीर्तन में चली आई। किंतु पिताजी ने माँ को देखा नहीं। माँ बैठकर पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से स्पष्ट रूप से कीर्तन करने लगी। हरे मुरारे मधु कैटभारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य। केवल इतना ही घूम घूम कर गाने लगी। क्या वह स्वर था। आज भी उसका स्मरण होने पर शरीर में रोमांच होते हैं। ऐसी मधुर ध्वनि और कभी सुनी नहीं। सब कुछ ही नूतन था। सभी ने इस व्यापार को प्रायः नया देखा, क्योंकि माँ का उक्त भाव इतने दिनों तक खूब गुप्त ही था। सबके सम्मुख कीर्तन के बीच में वे इस तरह और कभी भी प्रकट नहीं हुई थी। तदुपरांत माँ कुछ देर चुपचाप बैठी रहकर शरीर छोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। शरीर में मानो किस प्रकार का स्पंदन न था। श्वास अत्यंत धीरे धीरे जरा जरा चल रहा था। ग्रहण छूट चुका था। पिताजी ने उठकर देखा कि माँ का वेश अस्त व्यस्त है। सिर के केश भी इधर उधर बिखरे हैं। इस प्रकार सिर झुकाए बैठी है। जमीन पर पड़कर पिताजी ने उन्हें प्रणाम किया। सांझ हो गई थी। भोलानाथ जी ने अनेक आवाज देकर माँ को उठाया। उस समय भी शरीर विवश था। शरीर का वस्त्र ठीक नहीं कर पा रही थी। हमने कपड़ा ठीक कर दिया। बोल नहीं पा रही थी। जीभ एकदम जकड़ गई थी। भोलानाथ जी के कहने पर उनके साथ साथ उठ गई सही, किंतु शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भोलानाथ जी माँ को रसोई घर में जाकर घुमा लाकर सोने के कमरे में ले गए। माँ उस कमरे में जाकर जमीन पर बैठ गई। धीरे धीरे सभी के साथ जरा जरा बोलते बोलते धीरे धीरे वचन कुछ स्पष्ट हुआ। धीरे धीरे शरीर की अवसन्नता भी कुछ कम हुई। मैं शरीर पर हाथ फेरने लगी। माँ बोली, शरीर के भीतर ठीक नहीं है, न जाने कैसा हो गया है। नेत्र उस समय भी जल से भरे थे। इसी तरह सांझ हो गई।
भोलानाथ जी ने कीर्तन के निकट बताशे ले जाने को कहा। माँ फिर सिर और बदन का वस्त्र ठीक करके एक पीतल की परात में बताशा स्वयं लेकर और एक पीतल की परात में जो फल काटे थे मेरे हाथ में देकर कीर्तन में चली गई। कीर्तन की एक और बताशे रखे गए, फल भी रखे गए, गिलास से जल दिया गया। खूब जोर से कीर्तन आरंभ हुआ। संध्या हो गई थी। माँ घूंघट काटकर स्त्रियों के साथ कीर्तन में एक और जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही फिर वही भाव प्रकट हुआ, जिससे शरीर में नई नई क्रियाएं होने लगी। इस बार नेत्रों की वह शांत दृष्टि कुछ काल के लिए बदलकर भयानक भ्रुकुटी के रूप में परिणत हो गई। पैर और दोनों हाथ इस प्रकार चल रहे थे कि देखते ही मालूम होता था कि पैर और दोनों हाथ, अभी एक पैर इस प्रकार चल रहे थे मानो युद्ध और तांडव नृत्य हो रहा हो। शरीर का रंग भी लाल न था, मानो काली छाया पड़ी हो। कुछ देर बाद वह भाव बदल गया। कभी प्रतीत होता था कि मानो सारे शरीर से आरती कर रही हो, आरती के साथ साथ मानो शरीर आहुति दे रहा हो। कितने ही प्रकार होने लगे। अंत में बैठ गई थी, किंतु प्रतीत हो रहा था कि मानो भीतर से धक्का देकर मुख से बाहर निकलेगा, किंतु निकल नहीं रहा था। शब्द बाहर नहीं निकल रहा था। कई बार प्रयत्न करने के पश्चात अपूर्व मंत्र और स्तोत्र बाहर निकलने लगे। वह ध्वनि कितनी सुंदर थी और उच्चारण भी कितना सुंदर और स्पष्ट था, किंतु वह भाषा किसी के समझ में नहीं आ रही थी। कई एक बीज मंत्र के तुल्य सुनाई दे रहे थे, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुंह से धारावाहिक रूप में स्तोत्र निकल रहे थे, फिर धीरे धीरे स्तोत्र बंद हो गए। धीरे धीरे माँ चुप होकर स्थिर भाव में बैठी और कुछ क्षणों के उपरांत लेट गई। इधर बहुत रात बीत जाने के कारण दिन भर के उपवास के सब भक्त प्रसाद पावेंगे, यह सोचकर भोलानाथ जी माँ को उठाने के लिए अनेक प्रयत्न कर रहे थे, किंतु माँ उठ नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते वचन से कह रही थी, उठ नहीं पा रही हूँ, शरीर बेवश है। तदनंतर हम सारे शरीर को हाथ से मलते रहे। बहुत देर बाद माँ उठ बैठी। वस्त्र ठीक करने की चेष्टा कर रही थी, किंतु हाथ ठीक न होने के कारण नहीं कर सक रही थी। इस कारण बच्चों की तरह अपने आप हंस रही थी। आंखें की भली भांति नहीं खोल सक रही थी, किंतु मुंह पर हास्य की रेखा लग रही थी, लगी ही थी। भावावस्था में मुख उज्जवल था, उसमें वह हास्य की रेखा भी बड़ी ही मीठी लग रही थी। कुछ क्षणों के बाद माँ उठकर खड़ी हुई और अपने शयन गृह की ओर चली। उसी कमरे में भोग का सब सामान प्रस्तुत था। माँ और भोलानाथ जी कमरे में गए। धूप दीप जला दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। भोग लगा। वे दोनों बाहर आए। बहुत लोग प्रसाद पाने वाले थे। फलतः बैठक के कमरे में जहाँ कीर्तन हो रहा था, उसी कमरे में खाने की जगह की गई। माँ ने भोलानाथ जी से कहा, तुम इन लोगों के साथ बैठो, मैं और खुकुनी परोसेंगी, बाद में हम खाएंगी। माँ का आदेश था, इसलिए सब लोग खाने बैठ गए। जय माँ।